नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं और जब तस्वीर दो बड़े नेताओं की हो और ऐसे वक्त में हो जब विपक्ष भी उस एजेंडे को ध्वस्त कर रहे हो जो इंडिया अलायंस लेकर चल रहा है और विरोधी सांसद जब देश के गृहमंत्री के साथ इस तरीके से बैठे तो यह आम बात तो नहीं हो सकती है, क्योंकि राजनीति में बहुत महीन तरीके से संदेश दिया जाता है। हम इसी तस्वीर की बात कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और सुप्रिया सूले आपको नजर आ रही हैं और सुप्रिया सूले की यह मुलाकात अब चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि सुप्रिया सूले ऐसे समय में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रही हैं जब उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ईवीएम और ये ईवीएम घोटाला, एसआईआर और इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे यह साफ हो रहा है कि जो एजेंडा राहुल गांधी चला रहे हैं उस पर उनके साथियों को ही नहीं विश्वास है जो उनके साथ गठबंधन में। अब ऐसे आप नाम निकालेंगे तो तमाम ऐसे नेता मिल जाएंगे, वो चाहे उमर अब्दुल्ला की बात हो या फिर तमाम और नेता जो कि ईवीएम वाली बात को अब नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। तो जो राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाते रहे कि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट चोरी हुई इसीलिए वो जीत गए, या बीजेपी ने महाराष्ट्र में इसलिए सरकार बनाई क्योंकि ईवीएम हैक कर ली गई, अब उनके गठबंधन के साथी ही राहुल गांधी को सही से सबक सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इससे इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। अब पंकज जी, जिस तस्वीर से हमने शुरुआत की, आपको वो कुछ संकेत लग रहे हैं या नहीं? क्योंकि संजय राउत तो कह रहे हैं कि अचानक से स्टैंड नहीं बदला जा सकता है। पहले तो शरद पवार की पार्टी ने, उनकी बेटी ने, शरद पवार साहब ने, सबने सवाल उठाया ईवीएम पर, लेकिन अब ये यूटर्न क्यों ले रहे हैं? और उसी बीच ये तस्वीर आ गई जिससे हमने शुरुआत की। रोहित, ये तस्वीर आज की ही है और जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं 16 तारीख लगभग 2:30 बजे ये तस्वीर 12 बजे के आसपास आई है, यानी 2-2.25 घंटे पहले। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक और अमित शाह, एक और सुप्रिया सूले है जी। ये तस्वीर महत्वपूर्ण नहीं है रोहित। महत्वपूर्ण यह है कि एक दिन पहले ही सुप्रिया सूले ने ईवीएम वाले मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि मैं जीतकर आई हूं। अब एक और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आप ब्रेकिंग न्यूज दीजिए, लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे कि सुप्रिया सूले ने ऐसा कहा होगा। पहले सुप्रिया सूले को सुना देते हैं, फिर आपकी जो ब्रेकिंग न्यूज है उस पर आते हैं। लाया है सब कागज मेरे साथ। क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूं, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूं, तो मैं वीवीपैट, ईसी किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन, आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड। जी पंकज जी, सुप्रिया सूले के हमने सुनाया और अब आपकी यहां से खबर क्या है जो आप ब्रेक करने वाले हैं? खबर यह है कि आज सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में शरद पवार वाली एनसीपी शामिल नहीं हुई। एक और मुलाकात, दूसरा विपक्ष द्वारा प्रदर्शन में शामिल न होना, एक दिन पहले ईवीएम के वाले सारे आरोपों को नए सिरे से खारिज करना, सब कुछ यूं ही अचानक नहीं होता। राजनीति में कुछ ना कुछ तो होगा ही बात। अब असली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं जी। शरद पवार जी का जन्मदिन था। उस जन्मदिन की पार्टी में अडानी साहब भी आए थे और उसी जन्मदिन की पार्टी में राहुल गांधी भी आए। राहुल गांधी और अडानी की मुलाकात हुई उस बर्थडे पार्टी में। 11 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं। और तस्वीरें नहीं खींचने दी गई राहुल गांधी और अडानी की, ये भी खबरें थी। लेकिन उससे आगे की कहानी अब मैं बताता हूं। ये तो बहुत जगह चल गया है कि अडवाणी और राहुल गांधी मुलाकात हुई। एक मुलाकात अडानी और शरद पवार में भी हुई और फिर अडानी ने बाकायदा उन्हें बताया कि हम महाराष्ट्र के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, फडणवीस जी के नेतृत्व में हम क्या कर रहे हैं। शरद पवार का सिर्फ एक कमेंट था कि इस बार तो बहुत अच्छा काम हुआ है महाराष्ट्र में। मतलब कि शरद पवार अपने बर्थडे के दिन अडानी को यह कह रहे हैं कि फडणवीस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इत्तेफाक नंबर 4,
पहला इत्तेफाक मैंने बता ही दिया। जी जी। पहला इत्तेफाक संसद में खड़े होकर ईवीएम वाले मुद्दे को खारिज करना, दूसरा इत्तेफाक अमित शाह के साथ मुलाकात, तीसरा इत्तेफाक विपक्ष के पार्टी की ये प्रदर्शन पूरी में बातें। शामिल न होना, और चौथा शरद पवार। अब हड़कंप मच गया है। लेकिन पंकज जी देखिए, ये तो मुलाकातें बातें महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा हो गई, लेकिन अगर हम इस वोट चोरी, ईवीएम के मुद्दे, ईवीएम हैक के मुद्दे पर आए, तो इससे पहले हमने सुना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कि उन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं और हम जीत कर आए हैं इसे। वही बात सुप्रिया सूले कह रही हैं। लेकिन अगर बात करें महागठबंधन इंडिया अलायंस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जो प्रेजेंट किए जाते हैं राहुल गांधी, वो तो हर दिन कहते हैं कि मोदी झूठा है, मोदी चोर है, मोदी वोट चोरी कर रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में भी ऐसे तमाम आरोप लगाए फडणवीस पर, लेकिन अब राहुल गांधी के ही गठबंधन के साथी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो क्या वो राहुल की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? राहुल की बातों पर देश ही विश्वास नहीं कर रहा है रोहित। आप सिर्फ सहयोगी दलों की बात कर रहे हैं। किसी भी राज्य में किसी जनता ने या किसी सामाजिक संगठन ने एक बार भी ये वोट चोरी या ईवीएम वाला सवाल खड़ा किया है? और तो और मैं आपको बता दूं कि अब ईवीएम पर सवाल तो कांग्रेस भी नहीं खड़ी करती। अब उनका गोल पोस्ट चेंज हो गया है। अब ईवीएम के जगह पे वो वोट चोरी या फिर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। ईवीएम की बात अब वो नहीं करते। ईवीएम हैक वाला मुद्दा कांग्रेस ने भी छोड़ दिया है। अब उनका नया मुद्दा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी या एसआईआर। पिछले 2-3 महीने से किसी भी कांग्रेस के नेता में को आपने सुना है बिहार चुनाव के पहले से भी कि ईवीएम में किसी तरह कोई गड़बड़ी है या ईवीएम हैक हो गया? नहीं, छोड़ दिया कांग्रेस ने वो। और क्यों छोड़ा, उसके पीछे भी महाराष्ट्र की कहानी है। जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो बड़ा जोर शोर से इन लोगों ने कहा कि ईवीएम हैक हो गया। चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर गए और शिकायत की 10 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर जो मुस्लिम बहुल था। उन्होंने ये कहा कि इन मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमान ज्यादा हैं और हम हार जाए। आप एक बार इन विधानसभा क्षेत्रों में वीवीपैट और ईवीएम से जो वोटिंग हुई है दोनों का मिलान करवा लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है करवा लेंगे। उसमें कांग्रेस के सामने कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें शरद पवार की पार्टी के लोग थे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग थे। तीनों के सामने हर बूथ का ईवीएम भी रखा गया और वीवीपैट वाले बक्सा भी मंगाया गया। दोनों का मिलान किया गया। 100% हूबहू जितना वीवीपैट में वोट था उतना ही ईवीएम में निकला हर पार्टी का। फिर भी राहुल गांधी पहले दिन से लेकर, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, खासकर की सीएम फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, या फिर देश में जहां भी चुनाव वो हारते हैं, चाहे वो दिल्ली की बात हो या फिर हरियाणा की या फिर कहीं और बात हो, हर बार वो यही क्यों राग लाते हैं? अब उनके साथी भी जब साथ छोड़ रहे हैं कि नहीं है ये कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर राहुल गांधी अकेले क्यों चल रहे हैं? राहुल गांधी अकेले नहीं चल रहे हैं। राहुल गांधी का समझिए, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। बगल के बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, यह बहाना बनाया गया कि इलेक्शन रिगिंग है, वहां इलेक्शन रिग की गई। पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट हुआ, यह कहा गया कि इलेक्शन रिग की गई है, वहां बेईमानी से जीते। श्रीलंका में जब राष्ट्रपति भवन में घुसे तो यह कहा गया कि भाई इलेक्शन बेईमानी से जीते थे इसलिए तख्ता पलट हो गया। राहुल गांधी को लगता है कि अगर मैं भारत में इलेक्शन रिगिंग के मुद्दे को एस्टैब्लिश कर दूं तो यहां भी जनता जाग जाएगी और सारे जनता को जागने की जरूरत नहीं है। 2-4 लाख लोग सिर्फ राजधानी में इकट्ठे हो जाए, बाकी तो मेरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो मेरा काम कर ही देगा जो उधर फंडेड है। ठीक। अमेरिका भी चाह रहा है कि मौजूदा सरकार न रहे, जो सीआईए भी चाह रहा है कि ये वाली सरकार नहीं रहे भारत में, बाकी किसी पार्टी की रह जाए या कोई व्यक्ति दूसरा प्रधानमंत्री रहे। चुनाव इस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं ताकि देश में माहौल खराब किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, इनको सिर्फ 5 से 10% लोगों को इकट्ठा करना है दिल्ली में, बाकी इंटरनेशनल मीडिया ये काम कर देगी जो कि नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है और उसी के प्रयास में लगे हुए। और मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव ना हुए, बैलेट पेपर से चुनाव हुए, जैसे केरला में, वहां भी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ही जीती है। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूं, अभी अभी गुजरात में हुए थे, वहां भी बीजेपी जीती थी, वो भी बैलेट से हुआ था।
तो ये न बैलेट से जीत रहे हैं न ईवीएम से जीत रहे हैं, ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं। और हर बार सवाल चुनाव आयोग पर, हर बार सवाल ईवीएम पर नहीं, चुनाव आयोग पे सिर्फ सवाल नहीं, तिरुवनंतपुरम का जिक्र आपने भी किया जी, और सिर्फ चुनाव आयोग पे सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। फौज पे सवाल खड़ा किया कि फौज में फलाना जाति का ये अफसर है, फलाना जाति का नहीं है। तो सेना पे भी सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े किए, उससे पहले सारी जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े किए, और तो और इस देश के कोर्ट कचहरी पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं ये। तो कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे इन्होंने सवाल खड़े नहीं किए। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां के लोगों का विश्वास अपनी संस्थाओं से डिग जाए, भारत के लोग सेना पर विश्वास न करें, भारत के लोग चुनाव आयोग पर विश्वास न करें, भारत के लोग कोर्ट कचहरी पर विश्वास नहीं करें, तब वो सड़कों पर उतरेंगे, मेरा काम बनेगा। ठीक है, लेकिन अब इनके लोग ही इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। महागठबंधन के जो साथी हैं, सबसे अगर बड़ी बात उसमें की जाए तो चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात है, वो ईवीएम वाले इस मामले पर विश्वास करना भूल चुके हैं जब से चुनाव जीते। शरद पवार की पार्टी कुछ वक्त तक इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन अब सुप्रिया सूले हो या फिर शरद पवार, दोनों ने इस मुद्दे को छोड़ दिया है। फिर उस बीच अमित शाह से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में कई कयास लगाए जा रहे हैं। जी, एक और बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले चंद दिनों में, महीनों में, बहुत एक महीना नहीं लगेगा, इंडिया गठबंधन से 2 पार्टी एनडीए में शामिल होने जा रही है। अभी फिलहाल मैं इतनी खबर बताऊंगा, बाकी इंतजार रहेगा, इंतजार रहेगा। जो भी खबर आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी सुप्रिया सूले के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं संजय राउत, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। तो कहीं ना कहीं संभ्रम 4 बार जो चुनकर आई है उसमें सभी लोगों का सहभाग है, हम सब उसमें शामिल हैं। ईवीएम के बारे में सुप्रिया जी की पहली भूमिका भी आप देख लीजिए, शरद पवार साहब की भूमिका देख लीजिए। ईवीएम के ऊपर संशय, आक्षेप उनके पार्टी ने भी लिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अचानक ये भूमिका आप नहीं बदल सकते। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ जो हमारा संघर्ष चल रहा है उसमें ईवीएम घोटाला भी है, और आप जब इस मामले में चुनाव आयोग के दरबार में हम गए हैं तो सुप्रिया जी के पार्टी के लोग भी शामिल है उसमें। तो लोगों को गुमराह मत करिए, आपका व्यक्तिगत चुनाव अलग है और देश का चुनाव अलग है। मैं सुप्रिया जी को